चढ़ गई। देखो इब्राहिम को ये बॉक्स है ना भरने के लिए बोले थैली में, तो ये लड़का देखो वहाँ पे खेल कर रहा है। देखो आलिशा यहाँ बैठ के बना रही है, और ये बॉक्स यहाँ आयशा भी बना रही है। फटाफट चालू है इन लोगों का काम। देखो आलिशा के पैर में मूंगी चढ़ गई है। ये बॉक्स का हमारे ना डेली तो आता नहीं है, कभी कभी आता है, और कभी आएगा तो एकदम लगातार ऐसा आता है कि बैक टू बैक रहता है, और ये आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और पूरा घर ही कारखाना लगता है, ऐसा इतना आने लगता है। मैंने घर बनाया था पर कंस्ट्रक्शन वाला आ गए, तोड़ दिए। चलो ये सब चपक जाएगा, इसमें भर थैली में, जल्दी भर, जल्दी थैली में भर। पूरा कोने में पसारा भर के रखते थे ना, इस वजह से मैंने क्या करी, देखो बॉक्स लेके आके ना सारे कपड़े इसके अंदर है ना, देखो इसके अंदर सारे कपड़े अच्छे से घड़ी करी, देखो कपड़े को, और ऐसे लगा दियो ऐसे सारे बॉक्स। इब्राहिम हट जा, ये देखो तो पसारा भी नहीं दिख रहा है, और एकदम कपड़े भी एकदम अच्छी तरीके से घड़ी है। देखो और कपड़े भी ना मिल भी जाते हैं बहुत अच्छे से, नहीं तो कपड़े ना मिलते ही नहीं थे, इतना पसारा कर देते। तो फ्रिज वगैरह सब उधर एक साइड में आ गया, और ये सब पसारा भी एक साइड में रहता है। और ये घर में ना मैं जब से आई हूँ तो आप लोग देखे होंगे कि मेरी वीडियोज़ है ना कम हो गए, ज़्यादातर वीडियोज़ वगैरह नहीं बन रहे। काम जितना नहीं करते ना उतने इन लोग के झगड़े होते रहते हैं, मारा मारी इन लोग की चलती रहती है काफ़ी। जैसे मैं आप लोगों को बोली हूँ ना कि ये लोग की अच्छी आदत है, तो ये भी आदत है जो इन लोग की बर्दाश्त करना पड़ता है, बट मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ भाई बहन में ये चीज़ होती है, तो बर्दाश्त तो मेरे को करना पड़ता है ना। घर में रहेंगे ना तो इन लोग की ऐसी लड़ाई होती रहती है। इन लोग की अच्छी आदत है ना, तो ये भी आदत है कि इन लोग को ना बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैंने ब्लॉग में भी बोली थी मेरे कि मतलब अच्छी आदत है, तो ये आदत भी है इन लोग की जो मुझे बर्दाश्त करके रहना पड़ता है, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ओवर मेरा भी कभी कभी, क्योंकि ये लोग भी ज़्यादा ओवर कर देते हैं, इसलिए मैं भी ओवर रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत इस पर भी आ जाता है, थोड़ा मैं मार देती हूँ या कभी चिल्ला देती हूँ, ये सब चीज़ें भी हो जाती है हमारे घर में। तो अभी ये बॉक्स का हमारे लोग बना रहे घर में बैठ के। ये लोग को भी ना मेहंदी क्लासेस वगैरह लगा रही हूँ, और देखते हैं इब्राहिम के लिए भी ना अरबी का भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि अरबी ना इब्राहिम की नहीं हुई है कंप्लीट। थोड़ा दिन जाता है फिर थोड़ा दिन छोड़ देता है, जाता ही नहीं है। इसको बहुत ये ना पढ़ने के मामले में ना बहुत ही ये करने लगता है। इब्राहिम के एग्जाम हुए हैं, बट अभी रिजल्ट आएगा 9th का, और 10th में इब्राहिम जाएगा। बट इब्राहिम को भी ना मैं सोच रही हूँ जैसे आयशा को मैंने प्राइवेट कराई थी ना, उसी तरीके से इब्राहिम को भी प्राइवेट क्लासेस कराने का। आयशा को जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने उसको 10th करवाई थी प्राइवेट, क्यों कराए थे वो भी आप लोगों को शायद पता होगा, और जिसको नहीं मालूम है उसको मैं बता देती हूँ। आयशा का कैसा था ना, वो 9th में ना बार बार बीमार होने लगती थी, उसको पीलिया भी हुआ था, और बहुत मतलब उसको एक एक चीज़ें ना होती ही जा रही थी, मतलब बीमारी होती थी। एग्ज़ाम भी उसके एक्चुअली हुए नहीं थे, एग्ज़ाम होते या फेल होती तो मैं समझ में आता कि चलो कुछ है, बट एग्ज़ाम ही नहीं दी थी उसने। और रिटर्न से तो एग्ज़ाम होते नहीं है, आप लोगों को भी पता है, तो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ ही नहीं था, तो मैं पास फेल का तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोची थी कि डायरेक्टली ना 10th करा दूंगी प्राइवेट ही, क्योंकि इसको शायद है ना एग्ज़ाम के डर से ये बीमार हो जा रही है। तो मेरा ऐसा था कि मतलब 10th हो जाए बस, कैसे भी करके। 9th का थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए मैंने वो सोच के इसको 10th प्राइवेट कराना पड़ा। लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम हुई कि जैसे कि पूरा आप लोग ने देखे ब्लॉग में मेरे, पूरा एक महीना मुझे समझ जाओ, बीच में गैप भी हो रहा था। बस सेकंड पेपर ना 4 दिन के बाद हुआ था, बाकी सारे जो पेपर थे ना 1 दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में, तो मेरा पूरा काम का पूरा डिले ही हो रहा था। मैंने गाड़ी ली थी जस्ट तभी, वो भी रेंट की गाड़ी है, वो गाड़ी ली थी, उसका हफ्ते का रेंट होता है, उसका हफ्ते का रेंट 2100 रुपया, महीने का 8400 टोटल होता है। तो वो रेंट है ना, एक तो मुझे बहुत भारी पड़ रहा था, एक दिन डिले होगा तो 300 रुपये उसकी पेनल्टी है। और जो मैं काम कर रही थी, काम में बोले राइडर का जो है, तो जिप्टो में मैंने आईडी बनाई थी कि चलो अगर मेरा ब्यूटी लाइन नहीं चल रहा है तो जब तक उसमें से कुछ पैसे आते रहेंगे मेरे को। लेकिन पूरा ही जैसे इसका एग्जाम शुरू हुआ ना, तो पूरा ही सब चीज़ें एकदम से ना हिल गई, एकदम से बिगड़ गई। एक तो रेंट है, फिर अगर गाड़ी जमा कर दूंगी तो रिटर्न से मेरे को पूरा उसका एडवांस वगैरह जमा करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। इब्राहिम रुक जा,
तो मैं गाड़ी भी नहीं दे रही थी कि मुझे रिटर्न से एडवांस जमा करना पड़ेगा पूरा डिपॉजिट वगैरह, तो उस वजह से मैं ना चला रही थी धक्के मार मार के, कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से बोल बोल के ऐसा मतलब रेंट निकाल रही थी। 2-3 बार तो हस्बैंड ने मेरे दिए थे रेंट और 2 बार मैंने कहीं और से जुगाड़ करी थी, क्योंकि ना फिर कैसा था ना कि जैसे कि कभी एक दिन का हम लोग का ना वहाँ से जाना आना कैसा हो रहा था, हम लोग रोजा रख के तो नहीं जा रहे थे, कभी 400 रुपये हो जाता था, कभी 500 रुपये होता था, ऐसा कभी 350 होता था, मतलब एकदम समझ में नहीं, क्योंकि खा पी के आते थे और ट्रैवलिंग अलग। हम लोग 3 लोग थे, इसकी फ्रेंड और तो वो उसकी फ्रेंड जो थी ना वो कितना 130 रुपये दे के हम लोग को वो फारिग हो जाती थी। तो उसमें रिक्शे का कैसे ट्रैवलिंग कभी अलग से मतलब एक्स्ट्रा लग गया ऑटो का, या फिर वहाँ पे हम लोग जाते उधर अगर एक्स्ट्रा पैसा लग गया तो वो सब हमारे जेब से लग रहा था। वो बस अपना 130 रुपीज़ दे के वो क्लियर हो जाती थी, बाकी एक्स्ट्रा जो भी है हम लोग को। तो 3 लोग का बहुत भारी पड़ रहा था, तो वो पैसा भी जो ट्रैवलिंग का ना वो भी मेरे हस्बैंड को देना पड़ रहा था, फिर प्लस उस पर रेंट था, फिर लाइट बिल भी था, फिर वो एक उनको भारी पड़ गया था, रहते ना नाला सुपारा, वो ट्रैवलिंग का पैसा उनको ही देना पड़ रहा था, तो सब ज़्यादा। फिर कैसे ईद थी ना, तो रमज़ान का भी तो खर्चा एक्स्ट्रा ही होता है, आप लोगों को पता ही है। तो हम लोग कपड़ा भी ना कभी लेने गए मालूम है कि चांद रात के दिन लेने गए थे, है ना, चांद रात के दिन हम लोग गए थे कपड़े लेने। अभी कितने बजे गए थे? 12:30 बजे, 1 बजे हम लोग गए थे। तो ये सब चीज़ें ना मतलब ज़्यादा भारी पड़ गई थी, पूरी रोली की हम लोग की टूट गई, ऐसा हो गया। क्योंकि ऊपर का खर्चा मैं कैसे भी करके कैसा मैं थोड़ा बहुत करके कैसे भी एडजस्ट हो जाता, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था बिल्कुल ही। तो गाड़ी बार बार बोल रहे थे कि दे 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 करके, मतलब तो मैंने गाड़ी फिर भी जमा नहीं मतलब दी नहीं गाड़ी, कि नहीं कैसे भी चल जाएगा। गाड़ी लेने गए थे तो आप लोगों को पता है क्या, रहमान के साथ ही जा रहे थे, तो मेरा पैन कार्ड नहीं दिख रहा था, तो रहमान का पैन कार्ड जमा करे थे और आधार कार्ड, तो रहमान के नाम से मैंने गाड़ी निकाली थी रेंट पे। तो वो कैसा ना पैसा जब भरने की बारी होती है ना गाड़ी में, तो वो रहमान को ही भरना पड़ता है। मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगी, रहमान को लोग लिंक से शेयर करेंगे और रहमान ही पे कर सकता है, मैं पे नहीं कर सकती हूँ। खाली जिप्टो का जो आईडी है ना वो उस बैंक अकाउंट की डिटेल सारी मेरी हुई थी, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में आता है, बट गाड़ी का पैसा मुझे रहमान को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। रहमान ही गाड़ी का पैसा भरेगा तब जाके मुझे गाड़ी मिलेगी। तो और उसमें कैसा हो गया, रमज़ान में भी ना रहमान बेचारा डे नाइट कर रहा था ना, तो उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं चले गई थी नाला सुपारा, उन लोग के पास नंबर मेरा नहीं था, रहमान का ही नंबर है उन लोग के पास गाड़ी का, जो फ़ोन वोन करते जो। तो रहमान की तबीयत खराब थी बोल के रहमान भी बेचारा फ़ोन नहीं उठाया, और मेरे पास भी उस टाइम पे पैसा अवेलेबल नहीं था। मैंने बोली थी मेरे हस्बैंड को, तो वो मेरे को बोले कि मैं इतने टाइम में देता हूँ बोल के। उनका भी थोड़ा डिले चला था ना, तो लेकिन वो दे दिए थे, बट लेकिन उनका डिले हुआ था थोड़ा सा। तो रहमान फ़ोन नहीं उठाने की वजह से इन लोग ने डायरेक्ट क्या करे, गाड़ी उठा के लेके चले गए। तो जब हम लोग को पता चला कि विदाउट चाबी भी इन लोग है ना गाड़ी लेके जा सकते हैं और गाड़ी को ट्रैक कर सकते किधर है बोल के, तो मैंने जब रहमान ने जब बोला कि मतलब गाड़ी लेके चले गए, तो मैंने फिर रहमान से नंबर ली, दूसरे दिन बात करी। वो क्या बोलने लगे कि फ़ोन नहीं उठाने की वजह से हम लोग गाड़ी लेके गए, नहीं तो नहीं लेके आते। अगर बात हो जाती तो तुम तो वो अगर समझो डिले होता है तो 300 रुपये तुमको हम लोग पेनल्टी चार्ज लगा देते थे, बट लेकिन गाड़ी नहीं लेके आते थे। तो मैंने अभी तो हम लोग लेके चले गए, अभी तुम पे कर दो और गाड़ी लेके जाओ। और उन लोग भी ना मतलब इतना वो नहीं है, ओवर नहीं थे, मतलब समझ के ले रहे थे उन लोग भी हर चीज़ है। क्योंकि मैंने बोली थी उन लोगों के बच्ची का 10th का चल रहा है, तो इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी पेमेंट नहीं आ रही है, मैं अपने पॉकेट से ही हम लोग का पैसा हम लोग गाड़ी में भर रहे। तो वो भी बेचारा समझ के लिए जो पेनल्टी लगाऊंगा ही, क्योंकि उसी से हम लोग का चलता है। तो मैंने बोली पेनल्टी तो लगा लो, लेकिन गाड़ी नहीं लेके आना चाहिए था। तो बोले फ़ोन नहीं उठाने की वजह से हम लोग गाड़ी नहीं लेके चले गए करके। तो चलो जाने का वो एक ही बार हुआ जो गाड़ी चले गई। उसके बाद से फिर जब ही था तो वो मैंने बोली ना पूरा 1 महीना तो हम लोग को पूरा एडजस्ट ही करना पड़ा। फिर अभी जो है कि काम जो कर रही हूँ ना, तो एटलीस्ट गाड़ी का पैसा जो है ना, मैं कैसे भी करके उतना निकाल लेती हूँ किसी से। मतलब अभी कोई ये नहीं है कि चलो इधर से लो उधर से लो, ऐसा नहीं हो रहा है। गाड़ी का पैसा एटलीस्ट उतना निकल जाता है कि वो उतना रेंट दे के मेरा एडजस्ट हो जाए। इतना नहीं कमा रही हूँ कि मतलब ऊपर का पैसा बच रहा है, बट गाड़ी का रेंट का है ना वो थोड़ा बहुत निकल के 100-200 रुपये मेरे को लगता है ऊपर ही बचेगा। क्योंकि सामान उमान जो लेके जाते हैं ना, इन लोग फटाफट लेके आते हैं, जो लड़के लोग हैं ना दूसरे वो लेके आते हैं। रहमान भी इतना फास्ट लेके आता, मैं उतना फास्ट नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है। मैंने सिर्फ इसमें क्यों ज्वाइनिंग करी हूँ, क्योंकि उसकी भी एक वजह है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। ये सब मैंने आप लोग को बता दी मेरा जो गाड़ी वाड़ी का क्या हुआ था। अब रिटर्न आते हैं हम लोग वही टॉपिक पे जहाँ हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे थे। तो आयशा को मैंने इसलिए 10th प्राइवेट कराई थी। अब तो इसका 10th हो चुका है फाइनली, मैं अभी फ्री हो गई हूँ। मुझे अभी हेडेक ख़त्म हो गया है कि मुझे अभी नाला सुपारा रिटर्न नहीं जाना है। और प्राइवेट वाले का जो भी सेंटर है ना, वो नाला सुपारा में ही लगता है।
नायगा और नाला सुपारा ऐसा लगता है, बट आयशा का तो जो सेंटर था वो नाला सुपारा में ही लगा था। तो लेके जाने का भी बहुत रश थी, बाप रे इतना फुल था वो, कैसे बेचारे जाते और कैसे आते। मेरा